वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल और जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें आपको विटामिन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और खास करके फाइनेंस अकाउंटेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल में साइंस आपको दिया है सिलेबस में, तो वो तो आपको कंपलसरी पढ़ना है। बाकी एग्जाम वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो खास इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे। और थ्योरी आपने जो भी चीज़ पढ़ोगे आप साथ साथ में याद रखना है। इसीलिए हमने एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस विटामिन से बन सकते हैं वो हमने एंड में रखे हैं, ताकि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, जो वीडियो के एंड में एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करो। विटामिन में सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सोलेबल, दूसरे होते हैं वाटर सोलेबल। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। फैट सोलेबल में आपने याद रखना है कीड़ा, KEDA कीड़ा, और वाटर सोलेबल में आपने BC याद रखना है। कैसे याद रहेगा? वाटर BC। अब ब्लड में WBC होता है ना, बस ऐसे याद रखना है। ब्लड का जो WBC है इसका मतलब वाटर सोल्यूबल वाला कौन सा है? BC विटामिन, ठीक है। और बाकी जो बच्चे वो है आपका कीड़ा, KEDA कीड़ा, ठीक है। और सनलाइट से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन D। तो विटामिन में सबसे पहले देखो, हम विटामिन आपकी B कम्प्लेक्स C D E K है, लेकिन हम B कम्प्लेक्स को अलग लेंगे क्योंकि B कम्प्लेक्स जो विटामिन हैं उसमें 8 विटामिन हैं। तो B1 2 3 5 6 7 9 12 वो हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे बाकी का A C D E K। तो ये विटामिन हम पहले पढ़ेंगे, फिर B कम्प्लेक्स देखेंगे। और विटामिन जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको बता दें, आपने यहाँ पर सबसे पहले विटामिन का साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नाम क्या है। दूसरा, इस विटामिन, सपोज विटामिन A की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो इसके क्या सिम्टम है, इससे क्या डिजीज़ हो सकती हैं, तो वो आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स भी हम साथ में ऐड किए हमने, जो आपको याद रखने हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको साइंटिफिक नाम याद रखने हैं, केमिकल नाम याद रखने हैं। विटामिन A का केमिकल नाम है रेटिनोल, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफिरोल, E का टोकोफिरोल और K का फाइलोक्विनिन, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम आपने करना है कि केमिकल नाम जो है विटामिन के याद रखने हैं। A रेटिनोल, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफिरोल, E टोकोफिरोल और K फाइलोक्विनिन। जो भी चीज़ें पढ़े वीडियो पास करके साथ में याद करें। वीडियो के एंड में MCQ तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और अब बात आती है डिफिशिएंसी डिजीज़ की। अगर विटामिन A की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन से सिम्टम आपकी बॉडी में शो होंगे। तो आपको बता दें, विटामिन A का साइंटिफिक नाम रेटिनोल है। अगर बॉडी में कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़ीरोथैलेमिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं आप, ड्राई आइज कहते हैं, किरीटोथैलेमिया जो है, किरीटोमलेशिया और ज़ीरोथैलेमिया आपको ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली आपने याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, आइज़ के रिलेटेड। विटामिन A रेटिनोल आइज़ के रिलेटेड है, इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़ीरोथैलेमिया हो सकता है, किरीटोमलेशिया हो सकता है, ठीक है। और ये आपकी विजन के लिए, देखने के लिए, आंखों के लिए ज़रूरी होती है ये विटामिन A। कैरेट से आपको मिल सकता है, गोल्डन राइस से आपको विटामिन मिल सकती है। ये सोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्स विटामिन A के। तो ये हो गया विटामिन है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विटामिन A का साइंटिफिक नाम रेटिनोल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोथैलेमिया या किरीटोमलेशिया हो सकता है। और विटामिन A आपको कैरेट में, गोल्डन राइस में, इंपॉर्टेंट सोर्स है, इनमें पाया जाता है। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो स्कर्वी जो है एक किस्म की सिम्टम होता है, बीमारी है, जिसको हम कहेंगे ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट भी हो सकता है इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से। तो ये आपने याद रखना है। डिफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन C से, स्कर्वी आपने याद रखना है। जो बोल्ड में रखा है वो मोस्टली आपको पूछा जाता है। फिर मैं बाकी चीज़ें भी ऐड की ताकि हम डिटेल से पढ़ें चीज़ों को। हीट सेंसिटिव होती है विटामिन C। विटामिन C किस में होता है? सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, आंवला, लेमन, और ये जो विटामिन C के जो सिट्रिक फ्रूट से मिलती है, अगर इसको आप हीट बॉयल करते हो या इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो उससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। हीट सेंसिटिव होती है विटामिन C। अगर कोई भी खट्टी चीज़ आप उसको उबाल के गर्म करके खाओगे तो वो उसमें विटामिन C नहीं रहेगी। डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है विटामिन C, ये आपने याद रखना है। और विटामिन C आपको याद रखना है इम्यूनिटी बूस्टर होती है। अगर आपको पूछा जाए कौन सी विटामिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो विटामिन C आप याद रखना है, विटामिन C। और आपको पूछा जाए सिट्रस फ्रूट से कौन सी विटामिन, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, खट्टे, आंवला, लेमन, ऑरेंज, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, उससे कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन C आपने याद रखना है। तो अभी तक देखो बिल्कुल तसल्ली से चलेंगे आगे। वीडियो एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आपको वीडियो के एंड में जो 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, रखे हुए हैं, वो आपको 10 में से 10 करेक्ट होने चाहिए, तब मज़ा है वीडियो बनाने का, अदरवाइज फिर फ़ायदा नहीं है। विटामिन A हमने कहा रेटिनोल इसका साइंटिफिक नाम है। नाइट ब्लाइंड इसकी डिफिशिएंसी से हो जाती है। विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए। कैरेट या गोल्डन राइस से मिल सकती है विटामिन इसके खाने से।
विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, स्कर्वी इसकी कमी से बीमारी होती है, हीट सेंसिटिव है, कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये विटामिन सी। सिट्रल फ्रूट जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह में ये पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से या तो रिकेट्स होती है बच्चों के अंदर, जोड़ों की हड्डियों की प्रॉब्लम, या बड़ों में ओस्टोमलेशिया होता है एडल्ट में। तो दोनों याद रखना, रिकेट्स इन चिल्ड्रंस एंड ओस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। जोड़ों की, जॉइंट्स, बोन्स के रिलेटेड है विटामिन डी। सनशाइन जो होती है, सूरज की जो किरणें हैं, उससे ये विटामिन मिलती है डी। विटामिन डी जो है सनशाइन से मिलती है, आप इसकी विटामिन के टेबलेट भी मिल जाते हैं। सिंथेसाइज्ड इन स्किन, स्किन में बनती है, एक्ट एज अ हार्मोन। विच विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन? इन सब में एक ऐसी विटामिन है विटामिन डी जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करती है, और ये सनलाइट से मिलती है, ये आपने याद रखना है। और इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स एंड ओस्टोमलेशिया बीमारी हो सकती है। विटामिन ई की बात करें, इसका साइंटिफिक नाम टोकोफिरोल है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी खास करके फीमेल्स में देखें तो बच्चा ना पैदा करने की जो उसको कहते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्टेरिलिटी भी उसको कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है, लेकिन मेनली आपने स्टेरिलिटी याद रखना है विटामिन ई के साथ। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई देखो ना, आप जो भी फीमेल्स हैं, विटामिन ई रिच क्रीम्स वगैरह आती हैं, तो ये ब्यूटी के, इसको विटामिन भी कहा जाता है। गुड फॉर स्किन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, तो ये आपने याद रखना है ई के बारे में। और के की बात करें, फोलियोकिनीन इसको कहते हैं साइंटिफिकली, और इसका केमिकल नाम है होमोरेज जो है, डिले ब्लड क्लाटिंग, होमोरेज कहते हैं इसको। ब्लड क्लाटिंग डिले हो जाती है, ब्लड क्लाटिंग नहीं होती। अब कहीं कट लग गया ना तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड क्लाट नहीं होता है। तो ये ब्लड क्लाटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर विटामिन के की कमी हो जाए। एसेंशियल फॉर प्रोथ्रोबिन, प्रोथ्रोबिन जो होता है ये ब्लड क्लाटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये विटामिन के की कमी हो जाएगी, प्रोथ्रोबिन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट, इट इज़ एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट विटामिन के। तो ये आपने याद रखना है, जो क्लॉटिंग होती है ना, क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है अगर विटामिन के की कमी हो जाए। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, डिले होती है ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं अगर विटामिन के की काफ़ी कमी हो जाए। तो ये आपने याद रखना है। एक स्टेप हमारा हो गया आज का, वो था आपके सामने ये। थोड़ा सा एक बार फिर से आपको मैं क्विकली नज़र लगवा लूँ, क्योंकि एंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दबाजी से काम नहीं बनेगा। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, के का फोलियोकिनीन। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेल्मिया और केरोटोन, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, केरोटोमलेशिया, और ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कैरेट, गोल्डन राइस वगैरह से ये मिल सकती है विटामिन ए। सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्बी, ब्लड ब्लीडिंग कम हो जाता है, या स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स भी हो सकती है। ये विटामिन सी जो है ये हीट सेंसिटिव होती है, कुकिंग से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है विटामिन सी को। ये सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फ्रूट, आंवला, लेमन, ऑरेंज वगैरह में पाई जाती है। विटामिन डी की बात करें, कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रंस और ओस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स ये बीमारियाँ हो सकती हैं। और सनलाइट जो है, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। ये स्किन में सिंथेसाइज होता है, बनना स्किन में बनती है। इसको इट एक्ट एज अ हार्मोन, ये अकेली ऐसी विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करती है। इसके बाद विटामिन ई की बात करें, जिसका नाम टोकोफिरोल है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, स्किन के लिए गुड है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। विटामिन के की बात करें, फाइलोकिनीन इसका नाम है। होमोरेज इसकी कमी से हो सकता है डिले ब्लड क्लाटिंग मैकेनिज्म फेलियर हो सकता है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लाटिंग करता है। और इसके बाद बात करें, एंटीडोट टू द एंटीकोगुलेंट भी ये एक्ट करती है। तो ये आपने याद रखना है विटामिन ए, सी, डी और के बारे में। तो अब हम चलते हैं, इसको अगर आपको नहीं याद हुआ वीडियो पास करें, याद करें, फिर आगे बढ़ें। आई होप आपने वीडियो पास करके इसको एक बार फिर से रीड किया होगा। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एक कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितनी विटामिन होती है इंपॉर्टेंट, तो 8 आपने आंसर वहाँ दिया था, 8 ही होती हैं, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। तो ये 8 बी कम्प्लेक्स की विटामिन हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको बता दें, वही आपने साइंटिफिक नाम इसका B1 का थायमीन, B2 का रिबोफ्लाविन, B3 का नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, 6 को पायोडक्सिन, 7 को बायोटिन, 9 को फोलिक एसिड और 12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है केमिकली। ठीक है, केमिकल नाम आपको पता होगी। उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज़ की बात करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। B1 का नाम थायमीन है, इसकी कमी से बैरी डिजीज़ होती है।
B2 का नाम रिबोफ्लेविन है, इसकी कमी से क्लियोसिस, क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर जो हो जाते हैं, माउथ कॉर्नर की क्रैकिंग पड़ जाती है वहाँ पर, या रेड टंग हो जाती है, तो ये B2 विटामिन की कमी से होती है। B3 की बात करें, नायसिन इसका नाम है, प्लेग्रा इसकी कमी से हो सकता है। प्लेग्रा इज एक्चुअली द 4D आप समझ लो, डर्मेटिटिस, डायरिया, डेमेंटिया एंड डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम केस में। विटामिन B5 की बात करें तो पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसको केमिकली। पैरेस्थीसिया इससे बीमारी हो सकती है। बर्निंग फीट जिसको हम कहते हैं, इसके सिम्टम जो है पैरेस्थीसिया के सिम्टम क्या होते हैं? बर्निंग फीट, जो पाँव में जलन सी होती है। प्री मैच्योर ग्रेइंग जो वो भी हो सकता है इसकी वजह से। B6 की बात करें तो पायरोडक्सिन इसको कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, ब्लड यानी मे बी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड होगी ये। स्किन डिजीज़ भी इसकी कमी से हो सकता है B6 की। और जो मैंने बोल्ड में किया है वो पॉइंट्स याद रखना है। आप कहोगे सर इतना सा कहाँ याद रहेगा, तो इतना तो याद रख लो यार। B1 से बेरी, B2 से क्लियोसिस, और B3 से प्लेग्रा, और B9 से मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और B12 से परनीशियस एनीमिया। इतना तो याद रख लो जो मैंने बोल्ड में रखा है, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 8 विटामिन है, थायमीन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड्स, साइनोकोबालामाइन। तो ये आपको केमिकल नाम। दूसरा इसके बाद आ गया B1 से बेरी, इसकी कमी से डिफिशिएंसी कमी, इसकी कमी से B1 की कमी है आपकी बॉडी में, तो बेरी डिजीज़ हो सकती है। B2 की कमी है तो क्लियोसिस हो सकता है। B3 की कमी है तो प्लेग्रा हो सकता है। B5 की कमी है तो परनीशिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करो। B6 बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूव नहीं, एक तो मुझे टंग प्रॉब्लम भी है, दूसरा मैं इंप्रूव नहीं करता, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का, ठीक है। हमें काम करना है, हमने जो काम करना है, आपने पढ़ाई करनी, पढ़ाई करो, प्रोनाउंसिएशन भी दरी रहेगी, तो हमने यहाँ पर इंटरव्यू नहीं देना है इंग्लिश में बोलकर, ठीक है। तो हमें आई डोंट हैव टाइम टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, हमें कम्युनिकेशन स्किल से हमें काम से काम मतलब है, ठीक है। तो एनीमिया की बात करें, एनीमिया पायरोडक्सिन से एनीमिया हो सकता है, स्किन डिजीज, और जो मोस्टली आपने याद रखना है, हेयर फॉल, पैरालिसिस, स्केली स्किन हो सकती है B7 की कमी से। जो मोस्टली आपने याद रखना है, बेरी, क्लियोसिस, प्लेग्रा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया। ओके, अब वीडियो पास करके B कम्प्लेक्स के विटामिन के केमिकल नाम और इनकी कमी से होने वाली डिजीज़ याद कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने इसको वीडियो पास करके एक बार, 2 बार, 3 बार रीड किया होगा। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये घुसकी होंगी, आप क्योंकि क्वेश्चंस भी आपने अभी सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा मैं एक रैपिड फायर सेशन चला रहा हूँ, कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस और साथ में आंसर भी खुद ही मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चंस अभी जो MCQs हैं वो आने वाले हैं। विच विटामिन इज लास्ट बाई हीटिंग, बताओ विच विटामिन इज लास्ट बाई हीटिंग और कुकिंग। क्वेश्चंस ये नहीं है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये तो ऐसे ही मैंने रखा है रैपिड फायर। विटामिन C आपको आया दिमाग में। विच विटामिन इज एक्सक्रिएटेड इन यूरिन, विटामिन C एंड आल्सो समटाइम B। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट, विटामिन B12। ये पॉइंट्स याद रखने हैं ये भी साथ में। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट, ये बता चुका हूँ, विटामिन D। विच विटामिन एड्स इन द ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, विटामिन K। विच विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन, विटामिन A को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी, आपको पता है स्टेरिलिटी E की कमी से होता है, तो एंटी स्टेरिलिटी E विटामिन E ही होगी। हार्मोन की तरह D विटामिन एक्ट करती है, ये बता चुका हूँ आपको। गोल्डन राइस हो गया, कैरेट हो गया, इससे विटामिन A मिलते हैं। मिल्क इज अ पूर सोर्स, विटामिन C और आयरन जो है ये मिल्क में नहीं होता है, कैल्शियम वगैरह होता है। विटामिन ये C तो कहाँ होगा, मिल्क खट्टा तो नहीं होता। स्कर्वी इज काज बाय डिफिशिएंसी, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन C की। ऑस्टोमलेशिया बताओ किसकी कमी से होता है, बोन्स की प्रॉब्लम है तो ये विटामिन D की कमी से होता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन है। विटामिन हेल्प इन द वोंड हीलिंग, जख्म को हीलिंग होने के लिए विटामिन C इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने होपफुली याद रख लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम, आई होप यू आर रेडी फॉर द, एक और है लास्ट पे, एसेंशियल फॉर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D। तो बढ़ते हैं अब हम MCQs की तरफ चलें। आर यू रेडी फॉर द MCQs? आई होप आप रेडी होंगे। और आपके सामने क्वेश्चन आता है पहला, लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स द फैट सोलेबल विटामिन, बताओ। पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल। आपको आई थिंक कीड़ा याद आ गया होगा, KEDA, फैट सोलेबल। आप कहोगे सर कैसे पता चले वाटर सोलेबल कौन सी है, तो वाटर सोलेबल आपको BC याद रखना है। मैंने कहा था WBC, क्योंकि यहाँ पर फैट सोलेबल पूछा गया तो KEDA कीड़ा। ओके, आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर दे दो। लो,
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच विटामिन इज़ नोन टू बी हीट सेंसिटिव एंड इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई कुकिंग। बताओ, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू जी, आपने बता दिया, विटामिन सी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सिंपल आ रहे हैं, अभी मैच द कॉलम टाइप भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। पर्निशियस एनीमिया, बताओ, पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पर्निशियस एनीमिया, 2 तरह के एनीमिया बताए थे एंड में आपको, विटामिन कौन सी है ये बताओ। तो आई होप आपको याद ही होगा कि अब हम पर्निशियस मेगाब्लास्टिक का 9B9 था, और यहाँ पर पर्निशियस एनीमिया जो आपको बताया था मैंने वो है B12, साइयानोकोबालामाइन विटामिन B12 की कमी से, डिफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, एंटी स्टेरिलिटी। जल्दी से आंसर होपफुली आ जाना चाहिए। स्टेरिलिटी किसकी कमी से इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी होती है बताओ। तो फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन तो उसी को कहेंगे जिसकी कमी से अगर स्टेरिलिटी होती है, तो उसके होने से तो एंटी स्टेरिलिटी ही कहलाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होपफुली आ गया होगा यहाँ अभी माइंड में कि विटामिन ई ही को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द डिफिशिएंसी डिजीज प्लेग्रा कैरेक्टराइज्ड बाय 4 Ds, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेंटिया, डेथ इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। किसकी कमी से होती है ये प्लेग्रा, जिसको 4 Ds भी हमने कहा था, प्लेग्रा। B1 को हमने कहा था आपको बेरी, B2 का हमने कहा था क्लियोसिस, B3 का आपको कहा था हमने प्लेग्रा, और आई होप आपने आंसर दे दिया होगा 5। इसका आंसर 5 क्वेश्चन का सी विटामिन B3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, केमिकल नाम पूछे हैं, आप जल्दी से आप आंसर करें, वीडियो रोककर भी आंसर ढूंढ सकते हैं। विटामिन ए, के, ई, के, सी, बताओ। एक तो आपको मेरे ख्याल से पहला बिल्कुल इजी और पता होना चाहिए कि ए का रेटिनॉल। दूसरा है आपको सी का भी आपको पता होना चाहिए कि सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 2 से अगर आंसर ढूंढना चाहो तो आपका मतलब हुआ पी का 2 आपका 2 ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से 2 पहले ही कट गए। सी का 3 जो है, सी मैंने एस का 3 जो है, एस का 3 आपका दोनों में आ रहा है, अभी नहीं निकला आंसर, बताओ। तो यहाँ पर आपको बता दें, आपका के का जो है आपका रहेगा, आपका क्या बताओ, ई का रहेगा आपका, ई का टोकोफेरोल, और के का रहेगा फोइलोकोनिन, यानी आपका आर का 1 ये इधर आपका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर, आर का 1 और आपका ई का 4, ठीक है। ई यानी सॉरी, इधर ई मतलब क्या दिया हुआ है, क्या का 4, ओके। आंसर आपका ए यहाँ पर आएगा। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा, मैच द विटामिन बी कम्प्लेक्स विद डिफिशिएंसी डिजीजेस। बी कम्प्लेक्स की विटामिन और इसकी जो इसके कमी से होने वाली बीमारियों का नाम बताना है। तो जल्दी से बताएं। एक तो आपको पता ही है कि सबसे पहले ही तो याद होगी B1 B, ओके। पी का 2 आपका 2 ऑप्शन में, यहाँ आपको एक ही बात से आपको एटलीस्ट 50-50 ऑप्शन में आ जाता है। एक और ढूंढ लो, मैंने कहा था B1 का बेरी, B2 का क्लियोसिस, B3 का प्लेग्रा, B5 का पेंथियासिस। B2 क्लियोसिस, B3 प्लेग्रा, B5 पेंथियासिस। तो आपका आंसर आ गया P का 2 हमने बताया, P का 2, क्याऊ का 1 आपका क्याऊ का 1, R का आपका आ गया 4, तो आपका आंसर आ गया B, S का 3, ओके। आंसर आपका आ गया B। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मैच द डिफिशिएंसी सिम्टम विद द कॉरस्पॉन्डिंग विटामिन। ब्लीडिंग गम किसकी विटामिन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोमलेशिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पर आपको बता दें, आप सिंपल से स्टार्ट कर सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता हो कि आंखों की प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों की, बोन्स की, तो विटामिन डी। मेगाब्लास्टिक एनीमिया मैंने कहा था, मेगाब्लास्टिक आपको रहेगा B9 से, आपको कहा था मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और B12 से पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेगाब्लास्टिक B9 आ गया, बचा आपका सिंपली ब्लीडिंग गम विटामिन सी की कमी से। तो आपका आंसर रहेगा 1, P का 2, क्याऊ का 1, तो आपका आंसर सीधा रहेगा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर कर दीजिए जल्दी से, कैल्सीफेरोल, पायरिडिक्साइन, बायोटिन, रिबोफ्लेविन। बताओ। एक तो बी कम्प्लेक्स का चलो आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन विटामिन कैल्सीफेरोल तो बी कम्प्लेक्स का नहीं है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। P का 3, 2 ऑप्शन यहीं से कटोगे 50-50। P का 3 आपको 2 ही ऑप्शन में है, ठीक है। बताओ आगे। बायोटिन, पायरिडक्सिन, बायोटिन, रिबोफ्लेविन। इस क्वेश्चन से पहले मुझे खुद माइंड से निकल गया, वीडियो में प्रेशर रहता है, तो मैं इसलिए वापस आ गया हूँ। कहीं आप
खुद ना अगर भूल जाए तो फ़ायदा क्या आपको बताने का। B1 थायामीन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। B2 रिबोफ्लेविन, B3 नाइस, ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन का आंसर देना अभी। B3 नाइसिन, B5 का याद है पेंटो होता है 5, पेंटोथेनिक एसिड, ये याद रहेगा। 6 का पैराडॉक्सिन, 7 का बायोटीन, 9 और 12 तो याद है साइलोकोबालामाइन, और 9 भी मेरे ख्याल से याद रहे फोलिक एसिड। तो पहला भी याद है थायामीन, दूसरा याद रखना है, पहला थायामीन, दूसरा B2 जो है रिबोफ्लेविन, और तीसरा जो आएगा नाइसिन के बाद जो है 5वें वाला है पेंटोथेनिक एसिड। तो 6 में पैराडॉक्सिन, 7 में बायोटीन लगाना है, 9 में। अब बताओ आंसर। अब मेरे ख्याल से आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक तो क्लियर हो गया ना आपका, एक कैल्सीफ्लोराइड D है, यानी 2 ऑप्शन यहीं से कट गए थे आपको, यहाँ तक हमने बात की थी। और मैंने कहा था पहला थायामीन है, दूसरा रिबोफ्लेविन, पहला दूसरा याद रखना है। थायामीन रिबोफ्लेविन मतलब रिबोफ्लेविन आ गया आपका B2, ये S का 4, तो आंसर तो यहीं से मिल गया। लेकिन फिर भी आपको बताना है कि S का, इसका मतलब है P का जो है 3, Q का 1, पैराडॉक्सिन विटामिन B6, बायोटीन B7। ओके, ये मेरा ट्रिक था आपको याद कराने की। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विटामिन D। बताओ, इट इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या ये सही है? बताओ। यस, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। क्या आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल, ये तो कोई पॉइंट हमने देखा को पढ़ा ऐसा नहीं। डिफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन कॉज द रिकेट्स। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाती है बीमारी, बड़ों में ऑस्ट्रेलेशिया, बच्चों में रिकेट्स, हमने पढ़ा है ना। 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, तो आंसर आपका रहेगा C। तो जल्दी से कमेंट करें कि 10 में से आपके कितने, अगर 10 वाले बंदे मुझे मिल जाए 50, तो आए है मज़ा आ जाए, मैं कहूँ कि आज वसूल हो गया जी आप वीडियो बनाना। 10 मार्क्स वाले 50 बंदे मिल जाए, 9 वाले भी 9 और 10 मार्क्स, 9 और 10 मार्क्स जिसके हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। 9 और 10 वाले, सिर्फ 9 और 10 वाले कमेंट करें, सिर्फ इतना लिख दो 10 या 9 जो है, तो मैं गिनती करूँगा 50 अगर हो गई तो मज़ा आ जाएगा। जो भी एस्पिरेंट फाइनेंस अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सारी चीज़ें हमने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी हैं। अब एप्लीकेशन पे अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, व्हाट्सअप पे भी ये कोर्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप यानी अभी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम हमने एक पेड ग्रुप भी इसका बनाया है। अगर एप्लीकेशन पे आपको दिक्कत है उसी हाल में, अदरवाइज एप्लीकेशन पे अच्छा है, आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट विजिट करें, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं है। 150 रुपीज़ में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहीं पर, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे विजिट करें। अगर बाय द वे एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत आ रही, समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है ग्रुप होना चाहिए, तो टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर। दोनों जगह पर नहीं होगा, सेम चीज़ें मिलेंगी। जो ग्रुप में है फिर वो कहेंगे हमें एप्लीकेशन पर भी डाल दो, ऐसा नहीं होता। अगर ये ग्रुप उनके लिए जिसको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, तो वो सेम चीज़ें दोनों जगह पे मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उधर भी वही है, इधर भी यही है। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके FAA लिखना है। इसके अलावा आप जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ज्वाइन कर, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैसेज में सिर्फ आपने JKP लिखना है और कुछ हाय हेलो कुछ नहीं। JKP लिखोगे आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। आपको क्या करना है, 150 रुपीज़ आपको चार्जेस पे करने हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बाद में 39 इसमें एक्स्ट्रा है। एप्लीकेशन पे आपको और 39 एक्स्ट्रा नहीं देने, उसी में 150 में आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। लेकिन जब आप टेलीग्राम में आओगे, मॉक टेस्ट क्योंकि हम एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, उसके एप्लीकेशन में मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो आपको 39 अलग से पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी 150 आपको ग्रुप के लिए। बस ये ऐसे एक चार्जेस रखें, अदरवाइज ये कोई वो ना सोचे कोई कि इसके जो हमने काम किया इसका ये जो इसकी जो है चार्जेस हैं काम करने के, काम आपको एक वीडियो में आप देख सकते हैं किस लेवल की मेहनत लगी होगी, तो वो आप सोचना भी नहीं। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन पर डायरेक्ट विजिट करके वहीं पर आप चाहिए सब चीज़ें वहीं पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।